कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो, इस तने पे जान पे खाली कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पे दायम दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। और शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले और माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं। या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आप की खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। आपकी तलत को देखा जान दी, आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। बरमाइन जिला कटिहार बिहार के और बिहारो बंगाल के संगम पे रहने वाले मेरे सुन्नी भाइयों, रात के तकरीबन 1 बजे, जबकि 10 मिनट बाकी है 1 बजने में मेरी तकरीर शुरू हो रही है। और जिस हौसले के साथ और जिस जज्बे और मोहब्बत के साथ और जिस बेदारी के साथ और सुनने की तैयारी के साथ आप तशरीफ फरमा हैं, आपकी इस मोहब्बत को देखकर ये शेर बेसाख्ता जबान से जारी हो रहा है कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। तो 1 बजे रात में तकरीर करना भी मुश्किल अम्र है और सुनना भी मुश्किल अम्र है, लेकिन नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। निहायत ही मोहब्बत से और अदब से आप बैठे हैं। अल्लाह ताला आप सबको हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मदनी जुदी वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नकीब इजलास मंबे अखलास हजरत मौलाना अकबर सिमनानी की खूबसूरत नज़ामत तूतिए चमने रजा जनाब शाहिदो असगर बिरादरान साहिबान की नातखानी शायर इस्लाम तूतिए चमने रजा अजीजुल कद्र जनाब अख्तर परवाज नईबी की नातखानी व मनक़बत खानी से और खुतबा अहले सुन्नत की तकरीरों से आपने अपने कुलूब को मुनव्वर, मुजल्ला, मुज़क्का, मुसफ़्फ़ा किया। उलमा अहले सुन्नत का नूरानी काफिला यहाँ तशरीफ फरमा है, नूरानी काफिला यहाँ पर मौजूद है। आपके खतीब व इमाम मौलाना आलमगीर साहब व दीगर उलमा तो हैं ही, और इसमें इस स्टेज पर मेरे क्लास फेलू साथी जामिया फारूकिया बनारस में जिन्होंने खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना ये जमातें एक साथ पढ़ी हैं और मैंने उनके साथ पढ़ी है, ये जमातें एक साथ। वो अजीम आलिम बाअमल भी स्टेज पे तशरीफ फरमा है, मेरी मुराद आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना अजीजुर रहमान साहब क़िबला। ये मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रफीक हैं, मेरे शफीक हैं। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, बेहद खुशी हो रही है। बस्ती का नाम गौरीपुर में एक अजीम इदारा मदरसा
गौसिया, अशरफिया, इसहाकिया है और उस इदारे के आप नाज़िम आला हैं। अल्लाह ताला इदारे को दिन दुनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो उलमा अहले सुन्नत की ज़ियारत करें, मेरी तकरीर समाप्त करें। एक बार सारे हाजिरीन कलमे तैयबा का जिक्र कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब सब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद की तामीर के लिए आपने ताउन पेश किया। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जब बनेगी और उसमें आपका ताउन शामिल होगा तो आप खुशनसीब हैं, खुशबख्त हैं, सादतमंद हैं कि आपने तामीर मस्जिद में हिस्सा लिया है। मेरे नबी फरमाते हैं, जाने आलमीन फरमाते हैं, मुरादुल मुश्ताकीन फरमाते हैं, अनीसुल गरीबीन फरमाते हैं, सिराजुल सालिकीन फरमाते हैं, शम्सुल आरिफीन फरमाते हैं, शफीउल मुज़निबीन फरमाते हैं, रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में खूबसूरत महल तैयार फरमा देगा, जन्नत में खूबसूरत मकान मिलेगा उसे, जन्नत में खूबसूरत महल उसे अता किया जाएगा। इस हदीस शरीफ के बाद मैं सोचने लगा, लोग कलकत्ता में मकान बना लेते हैं, यकीनन ये उनकी कामयाबी है। मुंबई में आपने मकान बनाया, ये भी आपकी कामयाबी है। आपने दिल्ली में मकान बना लिया, बनारस में मकान बना लिया, बरेली शरीफ में मकान ले लिया, आपने बेंगलोर में, हैदराबाद, निजामाबाद, जहीराबाद, सिकंदराबाद में मकान ले लिया। हाँ, ये आपकी कामयाबी है। आपने एशिया के दूसरे मुल्कों में मकान ले लिया, ये आपकी कामयाबी है। आप यूरोप में चले गए और यूरोप में आपने जाकर मकान खरीद लिया, ये आपकी कामयाबी है। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जन्नत में आपके लिए मकान तैयार हो जाए, जन्नत में आपके लिए महल तैयार हो जाए। तो मस्जिद के लिए खास कर जब मुतालबा होता है तो हक यह है कि न समझो कि अपने लिए मांगता हो, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हो। यही हकीकत है। अल्लाह आप सबके इस ताउन को कबूल फरमाए। अब आइए मैं इस तनाजुर में एक हदीस शरीफ सुना दूं। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32 सत्र 24-25 नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ताअ अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मी युंतफ़अ बि वलदिन सालिहिन यदूला औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। महफिल खूबसूरत है, सामने जो सामईन है बहुत हैं, लेकिन बाएं साइड का जो हिस्सा है वो ज्यादा मजबूत है। मैं आपसे नहीं कहूंगा इधर आइए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, एक एक मिनट कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। आप अपनी नींद को कुर्बान करके मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, महफिल मुस्तफ़ा में तशरीफ फरमा है। यकीनन आपसे मजीद मोहब्बत के लिए कोई सबूत मांगने की जरूरत नहीं कि हाथ उठा दीजिए, कि खुद उठ जाइए, कि जोर से बोल दीजिए, कि चीखिए या और चिल्लाइए। ये सब करवा कर ये साबित करना कि मोहब्बत है, नहीं नहीं, ये तो साबित हो चुका कि रात के 1 बजे तक और 1 बजे के बाद भी महफिल में आप तशरीफ फरमा है, जबकि इंटरनेट का जमाना है और मोबाइल का जमाना है। स्क्रीन टच मोबाइल हर एक के हाथ में है और लोग घरों पे बैठकर भी टाइम पास कर लेते हैं, न्यूज सुन रहे हैं। उसमें जनाब आली बहुत से लोग दफ्तर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो टाइम पास हो जाता है। ये सब होने के बावजूद आपका महफिल मुस्तफ़ा में आ जाना, ये मोहब्बत रसूल की दलील है, ये मोहब्बत रसूल की दलील। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। खुद को तैयार कर चुके हैं आप, बेदार हैं? आइए मैं तर्जमा पेश करूं, उलमा तशरीफ फरमाए। आपने चंदा पेश किया, ताउन पेश किया, लेकिन जब तक इंसान खाकदानी गीती पर जिंदा रहता है, चलता है, फिरता है, तो 3 वो काम जिन कामों के लिए इंसान ये पहम करता है, जोहदे मुसलसल करता, हत्तल मकदूर हत्तल इम्कान कोशिश करता, वो 3 काम ऐसे हैं कि वो काम जिनकी हमने बहुत कोशिश की, वो तीनों चीजें इंतकाल के बाद सबसे पहले बदल जाती हैं। और कीजिएगा इस तमहीद पर, दुनिया में जिन 3 चीजों की आपने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की, इंतकाल के बाद उन 3 चीजों में सबसे पहले तब्दीली आती है, तरमीम आती है। पहली कोशिश इंसान की होती है कि हम मशहूर हो जाएं, हम शोहरा आफाक हो जाएं,
बैनुल अक़वामी सतह पे हमारा नाम हो, हमें कटिहार के लोग जानने लगे, किशनगंज के लोग भी जानने लगे, ठाकुरगंज और बहादुरगंज के लोग भी पहचानने लगे, पूर्णिया और बायसी के लोग भी जानने लगे, खगड़िया और बेगूसराय के लोग भी पहचानने लगे, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर के लोग हमें पहचानने लगे। कम से कम पूरे बिहार में हमारा इंट्रोडक्शन हो जाए, पूरे बिहार में हमारा तारुफ हो जाए, कम से कम अपनी आबादी के लोग, अपने क्षेत्र के लोग हमें जानने लगे। इस सिलसिले में ये हम करते हैं, कोशिश करते हैं, पहली कोशिश कि हम मशहूर हो जाएं, मशहूर हो जाएं, और दूसरी कोशिश क्या होती है कि हमारा लिबास अच्छा हो, लिबास अच्छा हो, और लिबास अच्छा होना भी चाहिए। अगर इस्तेताअत है तो लिबास अच्छा ही होना चाहिए। तो आपने लिबास की कोशिश की कि कपड़ा ब्रांडेड हो, सिलाई अच्छी हो, कशीदा बेहतर हो, बटन भी बेहतर हो, हर काम ऐसा हो कि हमारे रिश्तेदार देखें, हमारे घर वाले देखें, हमारे दोस्त और अहबाब देखें तो हमारे लिबास की तारीफ करें, मलबूसात की तारीफ करें। तो आपने दूसरी कोशिश की कि लिबास अच्छा हो। तीसरी कोशिश होती है कि मकान अच्छा हो, मकान इंजीनियर ने नक्शा बनाया हो और फिर उसी नक्शे के मुताबिक ऐसा मकान बना हो कि मोहल्ले वाले भी तारीफ करें, आबादी वाले भी तारीफ करें, रिश्तेदार भी तारीफ करें, अज़ाही बाक़रबा भी तारीफ करें। मकान इतना अच्छा हो कि आकर्षक हो, दिलकश हो और दिल खींचने वाला हो, लोग देखें और तारीफ करें। तो तीसरी कोशिश होती है कि मकान अच्छा हो, मकान अच्छा हो। लेकिन जैसे ही रूह कब्ज़ से उनसुर से बर्बाद होती है और जैसे ही आपके पास क़ज़ा आ जाती है, दारे फानी से दारे बका की तरफ आप कूच कर जाते हैं, तो इन तीन चीजों में सबसे पहले तरमीम पैदा हो जाती है। आपने कोशिश की हम मशहूर हो जाएं, हमारा नाम ही नाम हो। तो नाम था अब्दुल्ला, नाम था अब्दुल्ला, लेकिन मरने के बाद मरहूम का इजाफा कर दिया गया, अब्दुल्ला मरहूम, अब्दुल्ला मरहूम, अब्दुल्ला मरहूम। आपने कोशिश की हमारा लिबास अच्छा हो, लोग लिबास की तारीफ करें, लेकिन जैसे रूह निकली है, अब आपके ऊपर पैंट शर्ट नहीं है, जींस पैंट नहीं है, टी शर्ट नहीं है, कुर्ता पैजामा नहीं है, जुब्बा नहीं है, शेरवानी नहीं है, अंग्रेजी लिबास नहीं है, अब बदल गया आपका लिबास। आपका लिबास कफन है, कफन, कफन है, कफन, तरमीम हो गई लिबास में, बदल गया लिबास। आपने तीसरी कोशिश की कि हमारा मकान अच्छा हो, लेकिन जैसे ही रूह निकली है, अब आपका बरमाइन में जो मकान है वो आपका नहीं है, कटिहार में जो मकान है वो आपका नहीं है, किशनगंज में जो मकान है वो आपका नहीं है। अब कब्रिस्तान में 2 गज जमीन है, वही कब्र है जो आपका मकान है, वहां लाइट नहीं है, बल्ब नहीं है, इन्वेटर नहीं है, जनरेटर नहीं है, खिड़की नहीं है, गद्दे नहीं है, डबल बेड नहीं है, कूलर नहीं है, फ्रिज नहीं है, पंखे नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन अगर आशिक़ रसूल है, अगर मुहिब रसूल है, तो मैं कहूंगा कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो उजाला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। ऑपरेटर साहब थोड़ी वापसी तेज कर दें, वापसी, आवाज की वापसी तेज रखें, मोहब्बत से आप बोले सुभान अल्लाह। तो एक आशिक़ रसूल दुनिया से जा रहा है और ये कहता बजा रहा है, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूं। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह कि लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूं। मेरे अजीजों, मेरे अजीजों, ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूं। तबीयत लगी, दिल लग रहा, ये नहीं कहूंगा कि मजा आ रहा है। अरे मजा क्या होता है, कोई हम नुमाइश में तो है नहीं कि कह दे मजा आ रहा। दिल लग रहा, तबीयत लग रही है, तस्वुर में गुंबद खजरा है, मोहब्बत रसूल में इजाफा हो रहा है, तबीयत खुश हो रही है, सुभान अल्लाह। अगला शेर समात कर लें, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूं। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूं। ये शेर देखें, जब रूह निकली चली घर वाले रोने लगे, लेकिन हाजी, नमाजी, गाजी, सच्चा काजी अगर मरा, घर वाले रोने लगे और रूह बोली, रूह बोली, पलटकर बोली, मेरे जनाजे पे रोने वालों
फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हो, मरा नहीं हो गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल रहा हो। मुनकर नकीर ने पूछा मन रब्बुका, आशिक ने जवाब दिया रब्बी अल्लाह। मुनकर नकीर ने पूछा मा दीनों का, आशिक ने जवाब दिया दीन अल इस्लाम। मुनकर नकीर ने पूछा नकीरैन ने मा कुंत तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, मुस्तफा का जलवा निगाहों के सामने है, इशारा हुआ तुम इस जात के बारे में क्या कहते हो। मुस्तफा का जलवा निगाहों के सामने है तो मुहिब्बे रसूल ने कहा शम्सुद्दुहा यही तो है, बद्रुद्दुजा यही तो है, नूरुल हुदा यही तो है, खैरुर रसूल यही तो है, खैरुल बशर यही तो है, ताजदार खत्म नबूवत यही तो है। ओ नकीरे मुझसे क्या पूछते हो कि ये कौन है, ये कौन है। सुनो ये तो मेरे आका हैं, ये तो मेरे आका हैं, मैं इनका गुलाम हूं, मैं इनका गुलाम हूं। अब आका से पूछो कि मेरे आका ने मुझे गुलामी में कबूल फरमाया कि नहीं, कबूल फरमाया कि नहीं। मेरी अकीदत कहती है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। तो वो जिंदगी गुजारे क्या मौत से कह सके ए मौत तू आजा, तू आएगी ना तो मैं मस्जिद में मिलूंगा, जब चाहे आजा मैं मदरसे में मिलूंगा। ए मौत तू आ, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ मिलूंगा। आजा मैं कलमा शरीफ पढ़ता हुआ मिलूंगा, मैं नाज शरीफ पढ़ता हुआ मिलूंगा। बल्कि अकीदत में बोलो ए मौत तू आ, मैं मदीना शरीफ में गुंबद खजरा के करीब मिलूंगा। ए मौत तू आ, जहां चाहे आजा, जिस हालत में चाहे आजा, मेरी हर हालत अच्छी होगी, हर हालत अच्छी होगी। और जब हालत अच्छी होगी ना और जनाजा उठेगा ना तो लोग कहेंगे आशिक रसूल जा रहा है, मुहिब्बे रसूल जा रहा है, नमाजी जा रहा है, हाजी जा रहा है, गाजी जा रहा है, जाने वाला जन्नती जा रहा है। तो इंशाअल्लाह अपनी हर हालत अच्छी रखेंगे। हाथों को उठाकर बोलिए इंशाअल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए इंशाअल्लाह। थोड़ी आवाज तेज करो, मैं दो शेर पहली बार पेश कर रहा हूं, जरा मोहब्बत से बोल दे। मैं वो दो शेर अल्लामा अजीजुर रहमान साहब क़िबला, आज कसदन मैंने इस्लाही पहलू, ये इस्लाही पहलू इख्तियार किया। हाँ, और बिल्कुल संजीदगी से खिताब का इरादा है, बिल्कुल संजीदगी से और मोहब्बत से तकरीर का इरादा है। आप हजरात का बैठकर सुनने का इरादा है ना, है ना इरादा। हाँ, तो जितने नौजवान हैं सब मोहब्बत से माँ बाप की मोहब्बत पे बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समाअत फरमा ले। ये दो शेर पहली बार पेश करने जा रहा हूँ। इरशाद इरशाद। वो कठिन कठिन सी मंजिल, सुभान अल्लाह, वो मेरी शिकस्त पाई, शिकस्त पाई। पैर से अरबी में पैर को पा कहते, पा, और पाई यानी के कमजोर पैर, समझ, एकदम कमजोर आजूर्दा पैर। समाप्त करें कि वो कठिन कठिन सी मंजिल, वो मेरी शिकस्त पाई, वो कठिन कठिन सी मंजिल, वो मेरी शिकस्त पाई। मैं तो थक के बैठ जाता, मैं तो थक के बैठ जाता, तेरी याद काम आई। मैं तो थक के बैठ जाता, तेरी याद काम आई। और इस शेर पे आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह कि वो करीम बख्श देगा मेरी हर गुनाह यकीनन, वो करीम बख्श देगा मेरे सब गुनाह यकीनन। सरे हश्र जब मैं दूंगा तेरे नाम की दुहाई। अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूम सिमना हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे सारे हश्र जब मैं दूंगा तेरे नाम की दुहाई। आने वाला शेर भी आप खुद को आपको बेताब कर देगा, ये शेर आपको बेताब कर देगा। देखिए कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा जो खिलाफ है जमाना, मेरा क्या बिगाड़ लेगा जो खिलाफ है जमाना, मेरे साथ मेरे आका, मेरे साथ मेरे आका, मेरे साथ है खुदाई, मेरे साथ मेरे आका, मेरे साथ है खुदाई। एक शेर और है जो आप तक पहुंचने वाला है, समात फरमा ले। तबीयत लग रही है, तबीयत लग रही है तो मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह। देखें पहली बार शेर आ रहा है। कभी मैं जो लड़खड़ाया, कभी मैं जो लड़खड़ाया, कभी मैं जो डगमगाया, कि कभी मैं जो लड़खड़ाया, कभी मैं जो डगमगाया, तेरी मस्ती ये नजर ही, तेरी मस्ती ये नजर ही मुझे थामने को आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी आखिरी शेर समाप्त फरमा ले, आखिरी शेर। और एकदम हकीकत के तनाजुर में सारे शोरा खुतबा और नुकबा शेर को सुनकर ये महसूस करेंगे कि वाकई शेर हमारे मनसब और हमारी शोहरत और हमारी मकबूलियत के मुताबिक है। समाप्त करें कि मेरे नाम की बुलंदी तेरी नात से है कायम, मेरे नाम की बुलंदी तेरी नात से है कायम, तेरी नात का है सदका, तेरी नात का है सदका, इज्जत जो मैंने पाई, तेरी नात का है सदका, इज्जत जो मैंने पाई, मैं तो थक के बैठ जाता, तेरी याद काम आई। जरा मुस्तफा की याद में मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। फर्ज कर रहा था मैं कि वो तीन चीजें कि जिनकी हमने बहुत कोशिश की, इंतकाल के बाद सबसे पहले वो चीजें बदल गई। अब वो हदीस जिसकी तिलावत मैंने की, तर्जमा सुन ले। मेरे नबी के सहाबी, बावकार सहाबी, जी वकार सहाबी, जीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं ए नौजवानों, बहुत अजीम पैगाम है, आप पूरा बयान तो सुन लो, सुन तो लो, जिंदगी में इनकलाब आएगा, सुन लो, सुन तो लो, सब पे मेरी नजर है और मैं चाहता हूं ये कीमती बयान इसकी आप कद्र करें। जी जो अभी जो बातें आ रही हैं, इंशाअल्लाह आपने अगर दिल के कान से सुन लिया और अपने दिल में उतार लिया तो जिंदगी में इनकलाब आएगा। जी बिल्कुल तवज्जो मरकूज रखें। क्या हज़रत अबू हुरैरा फरमाती इज़ा मातल इंसान, के मुस्तफा ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है, इंसान मर गया। अरे मौत तो रोज हो रही है, जलजले से मौत हो रही है, आंधी तूफान से मौत हो रही है, आगजनी से मौत हो रही, ट्रेन पलट जा रही है, मौत हो रही है, प्लेन क्रैश हो रही है, मौत हो रही है, लहर सुनामी आ गई थी, लाखों लोग मर गए, रोज मौत हो रही है, कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं। अल्लाहुम्मा आफीनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफीनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। ये दुआ हर रोज पढ़ा करें, हर तरह की बीमारी दूर रहेगी इंशाअल्लाह। तो लोग मर रहे हैं। अच्छा, मरने के बाद आदमी कब्र की मंजिल में पहुंच गया, कब्र में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे,
कब्र में रहकर रोजे नहीं रखेंगे, कब्र में रहकर ज़कात नहीं दे सकते, कब्र में रहकर हज नहीं कर सकते, कर लेंगे क्या? यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान थी कि मुस्तफा ने शब मेराज देखा कि वो अपनी कब्र में नमाज अदा फरमा रहे थे। लेकिन हकीकत यह है कि मरने के बाद हम गैर मुकल्लफ हो जाते, मुकल्लफ नहीं रहते। कब्र में बजाते खुद फी नफ्सी ही कोई नेकी आप नहीं कर सकते। आज आपने नाम अमाल में नेकियां जमा करने के लिए मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेकर चंदा दे दिया, मर जाने के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। मिल जाएगा क्या? अमाल मुनक़ता हो जाते, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं 3 काम ऐसे हैं कि मरने के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहता है। बोल दो मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। अरे खुश होकर तो बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते वो 3 काम जिनकी वजह से मरने के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहता है। उनमें से पहला काम सदक़े जारिया। क्या? पहला काम सदक़े जारिया। उसकी एक बड़ी मिसाल तो यही तामीर मस्जिद है। जिन लोगों ने तामीर मस्जिद में हिस्सा लिया, जब मस्जिद बन जाएगी, अजान होती रहेगी, नमाज होती रहेगी, चंदा देने वाला जमीन पर रहेगा तो भी सवा मिलता रहेगा, जमीन में रहेगा तो भी सवा मिलता रहेगा। यह है सदक़े जारिया। अब दूसरी चीज सुनिए, फरमाते मेरे नबी इल्मे नाफिअ। इल्मे नाफे, वो इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचाओ। जैसे अल्लामा अजीजुर रहमान साहब, हजरत मौलाना अकबर सिमनानी साहब, इनके बहुत से शागिर्द हैं। अब जब इनके शागिर्द फारिग हो जाएंगे, हाफिज हो जाएंगे, कारी हो जाएंगे, आलिम हो जाएंगे, तो वो भी दरसगाह में बैठेंगे, उनके भी शागिर्द होंगे, फिर उन शागिर्दों के शागिर्द, फिर उनके शागिर्दों के शागिर्द, फिर उन शागिर्दों के शागिर्द। तो ये शागिर्दी का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा और सवाब का सिलसिला भी कयामत तक जारी रहेगा। ओ बरमाइन वालों, ये ऐसा धमाकेदार ऑफर है कि कोई कंपनी ऐसा ऑफर नहीं देती, चाहे जियो हो या रिलायंस हो या BSNL हो या एयरसेल हो या एयरटेल हो या आइडिया हो या सहारा हो या LIC हो, कयामत तक सवा मिलता रहेगा। बोलो कब तक? कयामत तक, कयामत तक सवा मिलता रहेगा। कयामत की बात आ गई है तो मुझे मुर्शिद करीम का एक शेर याद आ गया। इजाजत दो तो एक ही शेर पेश कर दूं, इजाजत है? कयामत तस्वुर में रखें और मुर्शिद करीम का शेर समाप्त करें कि हर नजरे कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो इल्मे नाफे, कैसा इल्म? इल्मे नाफे ये उलमा है, ये काबिल मुबारकबाद हैं, चूंकि हाफिज कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। इस आदत बजोरे बाजो ने इस्तान बख्शत खुदा बख्शिंदा, रजीना किस्मत अल जब्बारे फीना लना इल्मुन वली जुहाले मालू, फ़इन्नल माला युफनी अन करीब व इन्नल इल्म बाकी ला यज़ालू, लैसल जमालु बि अस्बाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्मी वल अदबी। यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, तो ये उलमा मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तो ये भी
माशाअल्लाह अपने लिए सदका जारिया कर रहे हैं। अब मैं इल्म नाफे की एक अजीम मिसाल बरेली शरीफ से दे देता हूं ताकि मोटी मिसाल के जरिए आपकी तफहीम और कुशादा हो जाए। आज से तकरीबन पौने 200 साल पहले इस हिंदुस्तान में कुछ ऐसे फिरके पैदा हुए कि जिन्होंने अपना मिशन नबी की गुस्ताखी बना लिया। नबी की गुस्ताखी ही उनका मिशन था। तौहीद रिसालत को ही मिशन बना लिया। शान रिसालत को कम करना यही उनका मिशन हो गया। इसलिए पौने 200 साल पहले कुछ ऐसे फिरके पैदा हुए कि उनका मकसद और नस्बुलैन ये था कि नबी की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाली जाए, इश्क रसूल सुन्नियों के दिलों से निकाला जाए। हिंदुस्तान में तबलीग करने लगी वो कौम। ऐसी सूरत में हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों ने उशाक़े रसूल ने मुहिब्बे रसूल ने हाथों को उठाकर अर्ज की थी, ए मौला हिंदुस्तान में हमारे ईमान पे हमला हो रहा है, अकीदे पे हमला हो रहा है, तक़द्दुस औलिया पे हमला हो रहा है, इख्तियार नबी पे हमला हो रहा है। ए मौला मुस्तफा के खसाइल शमाइल फजाइल पे हमला हो रहा है। ए मौला हमारे ईमान और अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिद्दीक़ अकबर को फिर से भेज दे, उमर इब्न खत्ताब को फिर से भेज दे, उस्मान गनी को फिर से भेज दे, मौला अली को फिर से भेज दे, हजरत तलहा को फिर से भेज दे, बिलाल हबशी को फिर से भेज दे। ए मौला तक़द्दुस औलिया को पायमाल करने की कोशिश हो रही है, शान रिसालत में तौहीन हो रही है यार। ए मौला हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, मोहब्बत रसूल की हिफाजत के लिए इमाम आज़म को फिर से भेज दे, गौसे आज़म को फिर से भेज दे, शहीद आज़म को फिर से भेज दे। ए मौला गरीब नवाज को फिर से भेज दे। जब ये दुआ गरीबों की बाबे इजाबत से टकराई तो जवाब आया, वो हिंदुस्तान के उशाक सुन्नी मुसलमानों तुम्हारे ईमान की हिफाजत होगी, अकीदे की हिफाजत होगी, लेकिन इस काम के लिए अबू बकर को नहीं भेजा जाएगा, उमर को नहीं भेजा जाएगा, उस्मान गनी को नहीं भेजा जाएगा, मौला अली को नहीं भेजा जाएगा, गौसे आज़म इमाम आज़म को नहीं भेजा जाएगा, शहीद आज़म को नहीं भेजा जाएगा। हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में अहमद रजा खान को भेजा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर। इमाम अहमद रजा खान को भेजा जाएगा। 4 साल की उम्र है आला हजरत की, नाजरा खत्म कुरान कर रहे हैं। 5 साल की उम्र है, अरबी में तकरीर करने लगे हैं। 7 साल की उम्र है, अरबी में किताब लिखने लगे हैं। 9 साल की उम्र है, हिदायतुन नह की शरह लिख डाली है। 13 साल कुछ महीने की उम्र है, फतवा लिखने लगे और लिखने लगे तो इतना लिखा, कलम चला तो इस रफ्तार से चला कि देखने वालों ने महसूस किया कि रफ्तार कलम की ऐसी थी कि जैसे यजीदियों के खात्मे के लिए मैदान करबला में इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी, ऐसे ही गुस्ताखे रसूल के खात्मे के लिए आला हजरत का कलम चल रहा था। 1000 से ज्यादा किताबें लिख दी, तफसीरें आपने तर्जमे कुरान, कंजुल ईमान दिया, फतवा रज़विया, अजीम फिक्र का फतवा, फतवे की किताब अता फरमाई। इंग्लिश में इसको शायद इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अल्लाह अकबर, हर फतवा, हर सवाल उसमें मौजूद, जवाब उसमें मौजूद। फिक्र की ऐसी जामे किताब जो बेमिसाल है। मुझे बताना यह है कि आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। आज आला हजरत अपने मजार में है, लेकिन तसनीफ की वजह से उनको कल भी सवाब मिल रहा था, आज भी मिल रहा है, कयामत तक मिलता रहेगा। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो कब तक? कयामत तक, बेशक। हाँ, कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। यह है आला हजरत का इल्म नाफे। तो 3 चीजें, पहली चीज सदका जारिया, दूसरी चीज इल्म नाफे और तीसरी चीज नेक औलाद। कैसी औलाद? नेक। ओ बच्चों, तुम अपने वालिदैन की औलाद हो, जरा नेक औलाद होती कैसी है सुन लो। नेक औलाद कैसी होती है सुन लो। ये बच्चे परेशान होंगे कि पबजी खेलना, पबजी वो कोई गेम है? पबजी वो गेम ऐसा जानलेवा गेम है कि जो बच्चे खेलते हैं, मैंने सुना है कि वो पागल हो जाते हैं। पबजी में ऐसा खो जाते हैं कि आप उसके कान में भी जाकर जोर से चिल्लाकर बोलेंगे तो तवज्जो आपकी तरफ नहीं होगी, पबजी की तरफ ही होगी।
खेलते खेलते कुछ बच्चे इस कदर खो जाते हैं कि छत के ऊपर से कूद जाते हैं। पबजी पे बैंड हुआ तो उसी के मुकाबले में एक गेम निकला शायद फ्री फायर, उसी के तर्ज पे। तो बच्चे कुछ आदी हो चुके हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि टाइम बहुत कीमती है आपका, पबजी या फ्री फायर या दीगर गेमों में टाइम जाया मत करो। अगर टाइम मिलता है तो कुरान शरीफ की तिलावत करो। अरे तिलावत नहीं कर सकते तो कुरान शरीफ में 30 पारों की तिलावत मौजूद है। आप ईयरफोन के जरिए तिलावत सुनिए, अच्छे मुअद्दब आमिल शोरा की नाते सुनिए, कुरान और हदीस की रोशनी में जो तकरीर हो वो तकरीर सुनिए, नसीहत आमेज गुफ्तगू सुनिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मोबाइल रखना भी कार खैर है, कार सवाब है, ये सवाब के लिए। तो नौजवानों, नेक औलाद, कैसी औलाद? नेक औलाद की वजह से माँ बाप को सवाब मिलता रहेगा। नेक औलाद कुरान खानी करेगी, मिलाद खानी करेगी, कलमा खानी करेगी, नात खानी करेगी, दुरूद खानी करेगी, इसाले सवाब करेगी। तो नेक औलाद की वजह से सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। और वो फरमाइन वालों, नेक औलाद होती कैसी है मैं समझा दूं। हजरत मालिक इब्ने दीनार, मालिक इब्ने दीनार अल्लाह के वली रास्ते से गुजर रहे थे। बच्चों गौर से सुनना, एक छोटा सा बच्चा हाथ में मिट्टी का डेला लेकर, डेले को देखकर कभी रो देता कभी मुस्कुरा देता। हाथ में मिट्टी का डेला है, डेला, डेले को देखकर कभी रोता कभी मुस्कुराता। हजरत मालिक इब्ने दीनार करीब पहुंच गए और सोचा बच्चे को सलाम करता हूं। फिर सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, आगे निकल गए। आगे पहुंचे ही थे कि उन्हें हदीसे नबी याद आ गई कि छोटे छोटे बच्चों को भी सलाम करना सुन्नत है। तो पलट कर आ गए और सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अय्युहत तिफ़्ल। तो बच्चे ने जवाब दिया, वालैकुस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार। हजरत मालिक इब्ने दीनार हैरान हो गए कि तेरी मेरी पहली मुलाकात है, तू मेरा नाम भी जानता, तुझे मेरे नाम का इल्म हुआ कैसे? कहने लगा नहीं नहीं, ये पहली मुलाकात नहीं, याद कीजिए दूसरी मुलाकात है। अरे दूसरी कैसे? तो बच्चे ने कहा आलम अरवाह में, दुनिया में आने से पहले जब अल्लाह ताला ने सारी रूहों को जमा फरमाया था और अपनी रबूबियत का वादा लिया था, आप उस वक्त मेरे बगल में थे, मैं उस वक्त आपको जानता था, दुनिया में कैसे भूल सकता हूं? आलम अरवाह में मैं जानता था, आलम अजसाम में कैसे भूल सकता हूं? हज़रत मालिक इब्ने दीनार ने फरमाया तू बड़ी मीठी और माकूल बातें करता है, कुछ पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। तो मालिक इब्ने दीनार ने पूछा, है बच्चा बता नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? फरमाया बता नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? तो बच्चे ने कहा आप मेरे करीब से गुजर गए और सोचा बच्चे को क्या सलाम करना। फिर पलटकर आ गए कि बच्चे को सलाम करना भी सुन्नत है। तो जिस चीज ने सलाम से रोका था उसी को नफ्स कहा जाता है, और जिसने सलाम करने पे मजबूर किया उसी को अक्ल कहा जाता है। मालिक इब्ने दीनार की हैरत और बढ़ी और हैरत बढ़ गई, हैरत की इंतहा न रही। फरमाया कुछ और पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। ए बच्चों गौर करना, माँ बहनों तुम भी गौर करो। मालिक इब्ने दीनार ने फरमाया तेरे हाथ में मिट्टी का डेला, तू देखकर रोता भी है मुस्कुराता भी है, मामला क्या है, मुअम्मा क्या है? ये दो कैफियत, रो देना मुस्कुरा देना, आखिर ऐसा क्यों? ये कैफियत चेमाना दारत, मामला क्या है, मामला क्या? कहने लगा बच्चा, गौर से सुनना, दिल थाम कर, मजबूत दिल वाले लोग खुद को तैयार करें, कमजोर दिल के लोग तैयार कर लें, खुद पे कंट्रोल रखें।
बच्चे ने कहा, जब मिट्टी के डेले को मैं देखता हूं और सोचता हूं कि मैं भी मिट्टी का बना हुआ इंसान हूं और मरने के बाद कब्र की मंजिल मिट्टी में ही जाना है, अच्छा काम करूंगा, नेक अमल करूंगा तो जन्नत मिलेगी, तो जन्नत का तस्वुर करके मुस्कुरा देता हूं। और जब सोचता हूं बुरे कामों का अंजाम जहन्नम है, बुरे अमाल की वजह से जहन्नम में जाना होगा, तो जहन्नम का तस्वुर करके मैं रो देता हूं, जन्नत का तस्वुर करके मुस्कुराता हूं, जहन्नम का तस्वुर करके रो देता हूं। हजरत मालिक इब्न दिनार ने फरमाया, तू तो बहुत छोटा है, जन्नत की फिक्र क्यों करता है, जहन्नम की फिक्र क्यों करता है, आखिर मामला क्या है? बच्चे ने कहा, मैं छोटा हूं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब माँ बहनें खाना पकाती हैं और चूल्हे में लकड़ी लगाती हैं तो मोटी मोटी लकड़ियों में आग नहीं लगती, तो छोटी छोटी लकड़ियों में आग लगाकर मोटी मोटी लकड़ियों को सुलगा लेती हैं। इस तरह से मोटी मोटी लकड़ियां छोटी छोटी लकड़ियों की वजह से काम में आ जाती हैं। मैं इसलिए रोता हूं कि कहीं क़यामत के दिन बड़े बड़े गुनहगारों को, बड़े बड़े पापियों को, बड़े बड़े मुजलिमों को, बड़े बड़े जालिमों को, बड़े बड़े सफाक को जहन्नम की आग न जला सके, तो कहीं उनको सुलगाने के लिए हम जैसे बच्चों को न डाल दिया जाए, हम जैसे छोटों को न डाल दिया जाए। ओ फरमाइन के पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, ये वो बच्चा है जो आज के बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, मर्दों को, औरतों को, अवाम को, खवास को, सबको ये पैगाम दे रहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत पैगाम हक कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह। मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। यहाँ जो कब्रिस्तान है और वहाँ जो मरहुमीन मरहुमात हैं, मुर्दे हैं, उनके इशाले सवाब के लिए कलमे तैयबा जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला ताला सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, गुनाह सगायर और कबायर को माफ फरमा दे। गम कितना भी करें उनका जमाने वाले, जाने वाले नहीं लौट के आने वाले। कैसी वीरान सी रह जाती है दिल की बस्ती, कैसे चुपचाप चले जाते हैं ये जाने वाले। आखिरत की तैयारी कीजिए, आखिरत की सदक़े जारिया, ये मौका आपको मिला है, खूब कीजिए, अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। चूंकि आज हम जिंदा हैं, एक दिन मौत आएगी। जाके कब्रिस्तान में देखिए, वो बड़े बड़े पहलवान जिनकी कुश्ती का बड़ा चर्चा था, आज वो भी मजबूर हैं। दंगल में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे। माशाअल्लाह लोग जा नहीं रहे बल्कि आ रहे हैं, माशाअल्लाह उलमा भी आ रहे हैं। अरे भाई देखो तो मौलाना अकबर सिमनानी, हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब, ये कोरोना वायरस का हंगामा जब मार्च में हुआ हिंदुस्तान में लॉकडाउन के बाद, गौर कीजिएगा मेरे जुमले पर, एक दूसरे से मुसाफा बंद, मुआनका बंद, डिस्टेंस बनाकर रखो, डिस्टेंस, जिस्मानी दूरी, क्या जिस्मानी दूरी, अलग रहो। तो वो हसीनाने मुंबई जिनको आप हीरोइन कहते हैं, और कोई मिस वर्ल्ड है, कोई मिस यूनिवर्स है, कोई मिस राज्य है, कोई मिस हिंदुस्तान है, जिन्होंने बहुत नाम रोशन किया और उनके हुस्न और जमाल के भी बड़े चर्चे हैं। अल्लाह ताला ने वो दिन भी दिखा दिया, वो दिन भी दिखा दिया कि हुस्न और जमाल की पैकर हो, लेकिन सामने वाला हाथ अब नहीं मिला रहा है। वो खातून जिससे हाथ मिलाने की लोग तमन्ना रखते थे, हाथ अब नहीं मिला रहा है, बल्कि हाथ छुपा रहा है, हाथ छुपा रहा है। पता ये चला, ये दुनिया का हुस्न और जमाल ये आरज़ी है, आपका अमल बुलंद होगा तो आखिरत का हुस्न और जमाल दायमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान
अल्लाह। अच्छा, इस लॉकडाउन में क्या क्या देखने को मिला? अमेरिका जैसा मुल्क, ट्रंप वहां का राष्ट्रपति था, उस वक्त था, अब नहीं है। समझे आप? हम तो साबिर हैं ना, सब्र करने वाले हैं। किसकी बीवी है या किसकी नहीं है, इस पे ज्यादा हम जोर नहीं देते। हम किस बात पे जोर देते समनानी भाई, कि बर्मा में जिस खातून ने पीएम रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए मुसलमानों के दरमियान कत्लेआम करवाया, मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, हम लोगों ने सब्र किया, लेकिन मजलूमों के लिए दुआ की, दुआ की, और जालिम के लिए बद्दुआ की। अब बद्दुआ कर दी हिंदुस्तान वालों ने और दुनिया भर के हमदर्द मुसलमानों ने, तो बद्दुआ की जालिमों के हक में, और मजलूमों के लिए भी दुआ की, दुआए खैर, दुआए आफियत। वो दुआ आज कबूल हो गई कि अब वो खातून, उसके ऊपर फौज का तसल्लुत हो गया, अब उसे नजरबंद कर दिया गया है, बाहर नहीं है, जेल में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाहर नहीं है, अंदर है। फौज ने कैप्चर कर लिया है, फौज ने कब्जा कर लिया है। समझे आप? मीन जानी बिल्ला ये सजा मिली के नहीं? अरे बोलो ना खुश होकर सुभान अल्लाह। समझे आप? तो इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और हमने पूरी दुनिया में देखा है, जिन जिन लोगों ने मुसलमानों पे जुल्म किया है, मुसलमानों ने तो सब्र ही किया है। सब्र, सब्र करना ही चाहिए, सब्र किया है, मिन जानिबिल्लाह सजा मिली है। एक नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि दर से इबरत है लेता हूं। हालांकि जलसों में भी आवाजें महफूज होती हैं और ऊपर तक पहुंचती हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो समझकर बोलता हूं, बोल कर नहीं समझता हूं, सोच कर बोलता हूं, बोल कर नहीं सोचता हूं। हर बात दलील से होती है। अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हिंदुस्तान में कौन कौन सा कानून लाकर, कैसा कैसा ना कानून लाकर मुसलमानों को परेशान किया। टाडा कानून, पोटा कानून, क्या क्या कानून, मुसलमानों पे जुल्म में कसर बाकी न रखी, उस शख्स ने भी न रखी। अब तो वो दुनिया में न रहे, न रखी। लेकिन सुनो, 3 या 4 बार प्रधानमंत्री रहने वाला, जिसका हिंदुस्तान पे तसल्लुत था, साहिब इख्तियार था, जब बीमार हुआ तो अस्पताल में ऐसी बीमारी उसे लग गई थी। मीडिया वालों ने जाहिर नहीं किया और कुछ लोगों ने जाहिर किया। बीमारी क्या थी कि वो शख्स अस्पताल में बेड पे पड़ा है, आंख उसकी खुली हुई है, आने वाला जो आ रहा है उसके सामने वो आ तो रहा है, लेकिन ये पहचान नहीं रहा है। वो सलाम भी कर रहा है अपनी जबान में, अपने मजहब के हिसाब से, लेकिन क्या वो सलाम कर रहा है या क्या वो आशीर्वाद चाहता है, इसके अंदर कुव्वत तफहीम नहीं है, मादे तफहीम नहीं है। यानी सोचने की, समझने की सलाहियत अल्लाह ताला ने दुनिया में ही छीन ली थी। पागल से भी बदतर हालत दुनिया में ही अस्पताल में उसकी हो गई थी। सामने आने वाला आ रहा है, वो देख रहा है, टकटकी बातें सिर्फ देख सकता था, सिर्फ देख सकता था। पहचानने की सलाहियत चली गई, बोलने की सलाहियत चली गई, हाथ में हरकत नहीं है, ये सारी सलाहियतें छीन ली गई। हम तो ये कहते हैं, जो मुसलमान पे जुल्म करेगा, देर से ही सही, अल्लाह सजा जरूर अदा करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, उसे सजा जरूर मिलेगी। ईमान की पूरी कुव्वत से बोल रहा हूं मैं, उसे सजा जरूर मिलेगी। अब जैसे ये ट्रंप ने भी जुल्म में कोई कसर बाकी न रखी, कोई कसर बाकी न रखी, कहीं से कोई तसाहुली न की जुल्म करने में। उसका तो मिशन यही था, उसका तो मिशन ही यही था, उसकी तो तहरीक ही यही थी। लेकिन 4 साल के बाद भी अल्लाह ताला ने यह दिखा दिया कि जैसे किसी को जलील करके घर से निकाला जाता है, उसे जलील करके व्हाइट हाउस से निकाला गया और उसको उसके अंजाम तक भेज दिया गया।
भेज दिया गया। बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त। और ये भी बता दूं कोरोना ने क्या क्या न समझा दिया। वही ट्रंप है बदबूदार, कोरोना के बाद उसने अमेरिका में ऐलान किया कि कोई भी खातून, कोई भी लड़की, कोई भी गर्ल घर से बेपर्दा ना निकले। यही वो ट्रंप है जिसने पाबंदी लगाई थी हिजाब पर, पर्दे पर। मुसलमान खवातीन के हिजाब पे पाबंदी लगाई थी ट्रंप ने। लेकिन कोरोना आया तो उसे ही ऐलान करना पड़ा कि मास्क ना हो तो चेहरे पे दुपट्टा लपेट कर निकलो, चेहरे पे दुपट्टा लपेट कर निकलो। आप ये समझ सकते हैं अमेरिका की मगरबी तहजीब में जो वहां की बेपर्दगी है वो कितनी है, कितनी है, तसव्वुर तो कीजिए जरा। कपड़ा तो बराए नाम होता है उनके पास, पट्टी के बराबर। ये बेपर्दगी वहां की बेहयाई। एक जमाना वो था कि लोगों को सलीका नहीं था कि कपड़ा कैसे पहना जाए, तो धीरे धीरे जमाना ने तरक्की किया, लोग पूरा कपड़ा इस्तेमाल करने लगे। अब जब ये तहजीब आ गई तो वहां की ऐसी तहजीब है कि धीरे धीरे फिर लिबास हटने लगा। यानी जो माजी बईद का जमाना था वो लोग उधर ही लौट कर जा रहे हैं बेहयाई के मामले में। तो मुझे कहने दीजिए, उसने पर्दे के हवाले से मास्क की जगह दुपट्टा लपेट कर निकलने की ताकीद की कि बगैर मास्क के, बगैर दुपट्टे के कोई लड़की ना निकले। मैंने कहा कि तुझे आज समझ में ये बात आई है, मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था पर्दा ईमान का दर्जा है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ए मोमिनो अपनी निगाहें झुका कर चलो, अपनी निगाहें झुका कर चलो। तो आज तुम्हें कोरोना वायरस ने समझा दिया, हमें तो 1400 साल पहले मुस्तफा ने समझाया है। बहुत अच्छा। ये सब बातें हैं, इन बातों का लुब्बे लुबाब क्या है? ये कहां जा रहे हो भैया? यहीं पे इन्होंने मास्क बना लिया अपने रुमाल का। मिलकर सब बोल दे सुभान। बेहतर है डिस्टेंस बनाकर ही रहे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आखिरत की तैयारी कीजिए, क्योंकि मरने के बाद एक बार फिर जिंदा होना है। मरने के बाद एक बार फिर जिंदा होना है। खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, या रब्बल आलमीन, मरने के बाद तू लोगों को दोबारा जिंदा कैसे फरमाएगा? आखिरी बात है, तवज्जो से सुन लो। तू मरने के बाद लोगों को दोबारा जिंदा कैसे फरमाएगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ मेरे खलील, क्या तुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि मरने के बाद मरने वाले को दोबारा जिंदा किया जाएगा? खलीलुल्लाह ने अर्ज किए, मौला मुझे यकीन तो है, लेकिन तस्कीने कल्ब के लिए, करारे कल्ब के लिए मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, आंखों से देखना चाहता हूं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे किया जाएगा। मौला मैं देखना चाहता हूं। आप भी देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? तैयार हैं? तो एक बार बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं किताबों से दिखाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला सुकून कल्ब के लिए मैं अपनी आंखों से, माथे की आंखों से देखना चाहता हूं। हुक्म रब्बी हुआ, 4 परिंदों को अपने पास रखकर पालो, उसको पालो, खिलाओ, पिलाओ, हिलाओ, मिलाओ। खिला लो, पिला लो, हिला लो, मिला लो। यानी चारों परिंदे को आपस में एक दूसरे से मानूस कर लो। 4 परिंदों को पालो, अपने घर पर पालो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को पाला। एक था मुर्ग, एक था मुर्गा, देसी मुर्गा है? एक मुर्गा था और दूसरा था कबूतर, तीसरा था मोर
और चौथा परिंदा था गिद्ध। ये 4 परिंदे थे। क्या क्या? मुर्ग, कबूतर, मोर, गिद्ध। इन 4 परिंदों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खूब खिलाया पिलाया और चारों परिंदे को आपस में मानूस कर लिया। और इधर देखो हुक्म रब्बी हुआ कि इन चारों परिंदों को ज़बह करो। ज़बह करने के बाद गोश्त का कीमा कीमा बना लो, कीमा कीमा बना लो। चारों परिंदों के गोश्तों को ऐसा कीमा बनाओ मिलाकर कि एक दूसरे का गोश्त पोष एक दूसरे में मिल जाए। हजरत इब्राहिम ने ऐसा ही किया। मुर्गा को भी ज़बह कर दिया, मोर को भी ज़बह कर दिया, जनाब अली कबूतर को भी ज़बह कर दिया, गिद्ध को भी ज़बह कर दिया। और इन चारों के गोश्तों को कीमा बनाया, कीमा बनाया। कीमा बनाने के बाद एक दूसरे में मिला दिया। हुक्म खुदा हुआ कि अतराफो जवानी पे जितने पहाड़ हैं उन पहाड़ों पे ये कीमा डाल दो, उन पहाड़ों पे ये कीमा डाल दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो कीमा अतराफो जवानी गिरदो नबाह के पहाड़ों पे थोड़ा थोड़ा डाल दिया। दूर जाकर उस पहाड़ पे डाला और दूर जाकर दूसरे पहाड़ पे डाला और दूर जाकर तीसरे पहाड़ पे डाला। इस तरह से चारों परिंदों के टीमों को अतराफो जवानी के पहाड़ों पे डाल दिया। अब हुक्म खुदा होता है, ओ इब्राहिम अब आवाज दो इन परिंदों को, इनके नामों के साथ आवाज दो। हजरत इब्राहिम ने आवाज दी, या युहद्दीक, ए मुर्गा जा। फिर आवाज दी, या युहद्दाऊस, ए कबूतर आजा। आवाज दी, या यतुहल हमामा, ए मोर आजा। आवाज दी, या युहन्नस्र, ए गिद्ध आजा। हजरत इब्राहिम ने चारों के नाम के साथ चारों को आवाज दी। अतराफो जवानीब के पहाड़ों पे जो गोश्त का कीमा था एकदम उड़ना शुरू हुआ और उड़कर जिस परिंद का जो गोश्त था वहां पहुंचा। हड्डी भी तैयार हो गई, गोश्त भी मौजूद है और इस तरह से मोर भी तैयार हो गया, गिद्ध भी तैयार हो गया, कबूतर भी तैयार हो गया, मुर्ग भी तैयार हो गया। इन चारों परिंदों के सरों को हजरत इब्राहिम ने अपने पास रखा था। ये चारों परिंदे भागते हुए आए, बगैर सर के आए और अपने अपने सरों से जुड़कर अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे, अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे। हजरत इब्राहिम ने फरमार्ज की, ए मौला तू मरने के बाद जिंदा करेगा, जरूर करेगा। आज आंखों से मैंने देख लिया, मेरे दिल को इत्मीनान हो गया। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। फरमाहिन वालो, आखिरी पैगाम ले लो मुझसे कि इन 4 परिंदों को ज़बह करने में एक हिकमत भी है कि इन चारों परिंदों की 4 अलग अलग बुरी खसलत है। बुरी कैसी? अच्छी खसलत नहीं, बुरी आदत है। जैसे मुर्गा, उसके अंदर क्या बुरी खसलत है कि शहबत बहुत है उसके अंदर, मुर्ग के अंदर। अच्छा, मोर के अंदर एक बुरी खसलत क्या है कि उसको अपने हुस्न और जमाल पे बहुत तकब्बुर और घमंड है ना भाई। गिद्ध के अंदर एक बुरी खसलत क्या है कि गिद्ध के अंदर लालच और तमा और हिर्स बहुत ज्यादा, लालची होता है गिद्ध, बहुत ज्यादा तमा वाला होता है, ये बुरी खसलत है। अच्छा, कबूतर के अंदर भी एक बुरी खसलत है कि उसको ऊंची उड़ान का बहुत ज्यादा घमंड है, ऊंची परवाज का। तो ये 4 बुरी खसलत है। इन चारों परिंदों को ज़बह करने में इशारा इस बात की तरफ भी है कि लोगों, अगर तुम अपने दिल को जिंदा रखना चाहते हो, दिल को आप बुलंदी से सरफराज करना चाहते हो, तो 4 बुरी खसलतों को ज़बह कर दो। यानी शहबत मुर्ग के अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो आप शहबत के मुर्ग को ज़बह करो। मोर के अंदर हुस्न जमाल का बहुत घमंड होता है, तो हुस्न जमाल का अगर घमंड हो तो हुस्न जमाल के मोर को ज़बह कर दो।
अगर आपके अंदर लालच है, तमा है, हिर्स है, तो जो लालच और तमा हिर्स है, उस लालच और तमा और हिर्स के गिद्ध को ज़बह कर दो, उस पे छुरी फेर दो। और अगर ऊंची उड़ान और तरक्की का घमंड है तो अपने उस घमंड के हवाले से कबूतर जिसे घमंड है तो घमंड वाले कबूतर पे छुरी फेर दो। अगर शहवत पे छुरी फेर दी, घमंड और तकब्बुर पे छुरी फेर दी, उसमें जमाल और बरतरी के हवाले से जो तकब्बुर है उस पे छुरी फेर दी, तो आपका दिल भी जिंदा हो जाएगा और आपको सुकून दिल भी मिल जाएगा। समझे? तो अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने मौत और हयात को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि तुम्हारी आजमाइश हो, तुम्हारा इम्तिहान हो कि तुम में से कौन कितना अच्छा अमल करता है। तो मैं कहूंगा कि आप नमाजों की पाबंदी कीजिए। देखिए रोजे महशर के जागुदास बुअत अव्वली पुरसिश नमाज बुअत, सारी इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज है। और मरने के बाद नमाज के हवाले से सबसे पहले सवाल होगा। अब हजरत आने ही वाले हैं, काजी सीमांचल अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम सिद्दीकी की आमद होने ही वाली है। मैं एक हदीस शरीफ सुनाकर रुखसत हो जाता हूँ। मिश्कात शरीफ किताबुस सलात सफ़ा नंबर 56 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरायतुम लव अन नहरम बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खमसा हल यब्का मिन दरनिही शै क़ालू ला यब्का मिन दरनिही शै क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमुल्लाहु बैनल खताया औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मैंने अर्ज किया कि नमाज अफजलुल इबादत है। ये तकरीर जो मेरी 56-57 मिनट हो चुकी, उस तकरीर के बाद मैं यही कहूंगा कि सारी इबादतों में अफजल इबादत है नमाज। तो कीजिए पाबंदी नमाजों की, और आप पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह आपके अंदर ज़ौक़ पैदा होगा, शौक़ पैदा होगा। और ये चूंकि फर्ज है तो ज़ौक़ व शौक़ तो पैदा करना ही पड़ेगा। आइए इस सिलसिले में इस हदीस शरीफ का तर्जमा सुन लीजिए, माँ बहनें भी सुन लें। मेरे नबी के सहाबी, बावकार सहाबी, दीवकार सहाबी, जीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका, दाता, माबा, मलजा, शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, खैरुर रसूल, खैरुल बशर, खैरुल वरा ने फरमाया, सरकार दो आलम, नूर मुजस्सम, रसूल मुहतशम, शफीउल उमम, शहरयार इरम, ताजदार हरम, सैयदुल अरब वल अजम, साहिब जुदो करम ने फरमाया, ए लोगों, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो, नहर जारी हो, यग़तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खमसा, और नहर वाला रोज उसमें 5 बार नहाता हो, तो क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रहेगा? जो रोज 5 बार नहाएगा, डेली 5 बार नहाएगा, बेला नागा नहाएगा, 5 बार गुस्ल करेगा, क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रहेगा? ये मुस्तफा जाने रहमत ने सहाबी से पूछा, तो सहाबी ने अर्ज किया, आका, मेरी माँ, मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, हमारे हुजूर, जो रोज 5 बार नहाएगा उसके जिस्म पे कतई मैल बाकी नहीं रहेगा। तो मेरे नबी ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ इरशाद फरमाया, हाँ, यही 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है कि जैसे रोज 5 बार नहा लेने वाला अपने मैल से पाक हो जाता है, यूं ही रोज 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है, खताओं से पाक हो जाता है। ओ फरमाइन के मुसलमानों, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में
सबसे अहम पैगाम पैगाम हक यही है कि इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज हम पर वक्त बस्ता नाजिल हुई और मुस्तफा फरमाते हैं नमाज अगर पढ़ोगे तो कयामत के दिन अंबिया किराम और सिद्दीकीन के साथ हिसाब होगा। नमाज नहीं पढ़ोगे तो कारून और हामान और फिरौन के साथ हिसाब होगा। तो आप कहेंगे हमें तो मौला कारून से बचाए, हामान से बचाए, फिरौन और नमरूद से बचाए, उसके साथ हिसाब हो, ये तो हमें गवारा ही नहीं है ना भाई। तो हमारा हिसाब सिद्दीक़ अकबर के साथ, हमारा हिसाब फारूक आजम के साथ, काश हमारा हिसाब उस्मान ज़ुन्नुरैन के साथ, काश हमारा हिसाब शेर खुदा के साथ, काश हमारा हिसाब गौसे आजम के साथ। तो आप नमाजों की पाबंदी कीजिए। नमाज पढ़ने से राहत नसीब होती है, नमाज पढ़ने से जन्नत करीब होती है, नमाज सख्ती महशर में काम आएगी, नमाज पहले कयामत में पूछी जाएगी। अच्छा, मेरी तकरीर माँ बहनें भी बहुत तवज्जो से सुन रही हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह इन माँ बहनों को सलामत रखे। माँ बहनों, तुम भी नमाजों की पाबंदी करो, चूंकि खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, कभी कज़ा नहीं होती थी, बल्कि माँ बहनों उनकी नमाज का आलम यह था कि आप पेशा की नमाज के बाद जब नफल नमाज की नियत करती थी तो लंबा सजदा करती थी, इतना लंबा सजदा कि रात गुजर जाती, सजदा पूरा नहीं होता। रोकर दुआ करती हजरत फातिमा, मौला ये रातें तेरी कितनी छोटी छोटी हैं कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती, एक ले इतनी लंबी रात बना दे मौला कि बिनते रसूल सजदा लंबा कर सके। अल्लाह अकबर। ये तमन्ना खातूने जन्नत की थी, ये दुआ खातूने जन्नत की थी। तमन्ना पूरी हुई, सबने देखा खातूने जन्नत के लाल इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक सजदा इतना लंबा किया कि सजदे में जाते हुए सबने देखा, सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। और शहीद आजम ने यह बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों। तो नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह तौफीक दे। अब मैं तो रुखसत हो ही रहा हूँ, ये कहकर रुखसत हो रहा हूँ कि कल ही एक न्यूज़ मैंने सुनी, वो गुजरात की है। एक लड़की का नाम है आयशा, उसने साबरमती नदी में कूदकर जान दी, साबरमती नदी में कूदकर छलांग लगाकर जान दे दी। अच्छा, वो छलांग आप न्यूज़ पे शायद देख चुके बहुत से लोग जी। तो वो मरने से पहले एक वीडियो बना रही है और बहुत मुस्कुराकर, एकदम मुस्कुराकर, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर कोई टेंशन ना हो। आखिरी वक्त में उसने हंसकर मुस्कुराकर बात की है कि मैं अपनी जिंदगी से आज जो है मेरी जिंदगी जो है मुझसे रुखसत हो रही है और मैं अपनी जिंदगी को फना कर रहा हूँ, फना कर रही हूँ, अपनी जान को फना कर रही हूँ और मैं थोड़ी देर में इसमें कूद जाऊंगी। और उसके उस सिलसिले में वो जो वजह थी, वो वजह ये थी कि उसका जो शौहर था, वो शौहर उसका अपनी बीवी से जहेज का मुतालबा कर रहा था, जहेज का 1.5 लाख रुपए का शायद वो मुतालबा शादी के कई साल के बाद भी कर रहा था। 2 या 2.5 साल हो चुके थे शादी, लेकिन अब वो लालची डिमांड कर रहा था, डिमांड, ये 1.5 लाख रुपए मुझे चाहिए, वो लालची। तो इस डिमांड की वजह से वो परेशान थी, क्योंकि वालिदैन के पास इतनी रकम नहीं के दे, और वो डिमांड पे डिमांड, और इसी डिमांड की वजह से उस लड़की से उसे नफरत हो गई थी। एक तरफ से मोहब्बत नहीं थी, नफरत हो गई। उसके नजदीक मोहब्बत कोई चीज नहीं, सबसे बड़ी चीज उसके नजदीक रकम थी, रकम।
1.5 लाख का मुतालबा। उसके वालिद ने उस पर केस भी किया हुआ था, लेकिन मामला चल रहा था कोर्ट में। बताना यह है कि इतना लंबा वक्त गुजरने के बाद वो बेचारी अपने ससुराल में ना हो करके मायके में है, और हमेशा ये मसला दरपेश है, जिसकी वजह से बहुत परेशान हो गई। कहने लगी कि मोहब्बत हो तो दोनों तरफ से हो, और ये बात सही भी है कि बीवी से शौहर को मोहब्बत हो और शौहर को बीवी से मोहब्बत है ना भाई। मोहब्बत दो तरफा होनी चाहिए ना, एक तरफा तो नहीं होगी ना, दो तरफा होनी चाहिए। अब उस डिमांड की वजह से वालिदैन को परेशान देखकर उसके शौहर की जो हरकत थी, उस हरकत से आजिज होकर वो साबरमती नदी में परसों छलांग लगाकर कूद गई, जान दे दी। मरने से पहले बाप को भी फोन कर रही है कि ये मेरा आखिरी फोन है और मैं मरने जा रही हूं। वालिद उसकी कसम, वालिद उसका कसम दे रहा है, कुरान की कसम, रसूलुल्लाह की कसम, सैयदा आयशा सिद्दीका की कसम। लेकिन चूंकि उसके ऊपर गोया इतना गुस्सा गालिब था कि उसने खुदकुशी की। ये न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी। तो पहली बात तो ये बताऊंगा मैं आपको कि चाहे हालत कैसी भी हो, तकलीफ चाहे कितनी भी हो, जुल्म किसी का चाहे कितना ज्यादा क्यों ना हो, खुदकुशी करना हराम है, हराम है, हराम। आपकी ये जान अल्लाह की नेमत है, इसे तल्फ नहीं कर सकते आप। खुदकुशी हराम है, और हदीस शरीफ में है कि जिसने खुदकुशी की और जिस तरह से की, कयामत तक उसी अंदाज से उसको सजा मिलती रहेगी। किसी ने खंजर मारकर खुदकुशी की तो मरने के बाद कयामत तक वो खुद को खंजर मारता रहेगा। किसी ने गोली मारकर खुदकुशी की तो कयामत तक खुद को गोली मारता रहेगा, ये मरने के बाद भी सजा बाकी रहेगी। और खुदकुशी अगर कोई करता है तो उसकी नमाज जनाजा के हवाले से भी जो कौम के और इलाके के बड़े आलिम हैं उन्हें परहेज करना चाहिए। जी हाँ, मुस्तफा जान रहमत ने बेजारी का इजहार किया, इसलिए बेजारी का इजहार किया ताकि लोग खुदकुशी जैसी हरकतें कबीहा से दूर रहें। तो मुझे बताना यह है, माँ बहनों, बच्चों, बच्चियों, आपको मोहब्बत करनी है बीवी से, जायज मोहब्बत, जायज मोहब्बत बीवी से, मनकूहा से जिससे आपका निकाह हो चुका है, और मोहब्बत हो दोनों तरफ से। और दूसरी बात मुझे ये अर्ज करनी है कि एक बाप अपनी बेटी को आपके हवाले करता, गोया वो एक ऐसी अनमोल दौलत दे रहा है, बेटी दे रहा है। एक बाप ने एक अजनबी को बेटी दे दिया, अब उस लालची को क्या चाहिए? बेटी दे दी, उसे दामाद बना लिया, फिर भी वो लालची डिमांड कर रहा, उसे अब क्या चाहिए? जो कुछ हो सका बाप ने अपनी तरफ से दिया, और ऐसा ही होना चाहिए शादी में। जो कुछ हो सके मयस्सर वो देना चाहिए बेटी को। लेकिन दामाद, लड़का जो है, जो दामाद बनने वाला है, वो अगर मुतालबा करे, डिमांड करे तो ये दुरुस्त नहीं है। अपनी मर्जी से माँ बाप दे दें वो ठीक है, लेकिन डिमांड करना, मुतालबा करना, नकद रकम चाहिए तो 2 व्हीलर चाहिए तो 4 व्हीलर चाहिए तो नोट छापने की मशीन चाहिए, ये डिमांड करना जायज नहीं है, डिमांड जायज नहीं है। लिहाजा सादगी से ही निकाह होना चाहिए। मस्जिद में सुन्नत के मुताबिक अगर निकाह हो और शादी में फजूल खर्ची ना हो और सुन्नत को मलहूज रखा जाएगा तो गरीब बाप, गरीब माँ रात में चैन से आराम से सो सकेंगे। डिमांड और जहेज के मुतालबे ने गरीब माँ बाप की नींद को हराम कर रखा है, नींद को हराम कर रखा है। गरीब माँ बाप को रातों में नींद नहीं आती कि बेटी जवान हो गई है, उसके लिए जहेज के लिए जो डिमांड है वो पूरा हम कैसे करेंगे? लिहाजा मैं आज ही जलसे से पैगाम हक दे रहा हूं कि मांगना है तो सास से मत मांगो, ससुर से मत मांगो, मांगना है तो अल्लाह ताला से मांगो। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इस्तिगासा करो और अर्ज करो, काम देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो अपनी तरफ से मांगेंगे नहीं, सब हाथों को उठाकर बोल दे इंशाअल्लाह, हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह।
अपनी तरफ से मुंह नहीं खोलेंगे, जबान नहीं खोलेंगे। हाँ, डिमांड। अच्छा हाँ, अगर ये कर लिया जाए अमल, इस बात पे अगर अमल कर लिया जाए, इस बात पे अगर अमल कर लिया जाए कि जितनी बच्चियां हैं जिनका निकाह होने वाला है, वो अगर ये सिर्फ इस इलाके में ये काम शुरू हो और आगे भी ये बढ़े, तो एक तहरीक चल जाए कि मांगने वाला लालची नौजवान के रिश्ते को कबूल नहीं किया जाएगा। जो मांगेगा मुंह खोलकर उसका रिश्ता मंजूर ही नहीं, उसका रिश्ता मंजूर ही नहीं, उसका रिश्ता मंजूर ही ना हो। और बच्चियां कह दें कि लालची शख्स से मैं निकाह नहीं करूंगी। अगर इस पे अमल होने लगे पूरे हिंदुस्तान में, तो लड़के महर की रकम कब्ल अस्बक लेकर घूमेंगे कि ये ले लो, हम उसे निकाह करा दो। अरे भाई, वरना वो सांड की तरह घूमेंगे। अरब मुल्कों में आज भी ये रिवाज है, बेटी वाला कुछ नहीं देता, बेटा वाला, जो बेटा वाला है, बेटा वाला कई लाख रुपए पेश करता है, तब जाकर कोई अपनी बेटी से किसी नौजवान का निकाह करता। शादी में बेटी वाले पे तो एक पैसे का भी खर्च नहीं रखा गया है, खर्च तो बिल्कुल है ही नहीं। ये बारात जो 200 लोग जाते हैं बन ठन कर, नया नया पायजामा पहनो, नया नया कुर्ता पहनो, और रात से ही गैस की गोली खाकर तैयार रहो कि बारात में जाना है और खाना आए तो उस पे हमला करना। समझे आप? तो ये जो तैयारी पहले कर लेते हैं आप लोग, आप लोगों में से कुछ, सबकी नहीं बात कर रहा मैं, आप लोगों में से कुछ ये जो तैयारी कर लेते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि होना तो ये चाहिए कि बारात कम से कम हो, और बेटी वाले अगर खाना खिला दें तो आप उनको कहिए शुक्रिया, आपकी मेहरबानी कि आपने खाना खिलाया, और ना खिलाएं तो आप ये कहिए कि बहुत अच्छा आपने किया कि फजूल खर्ची से बच गए, फजूल खर्ची से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत, कातिए शिर्क व बिदअत, सुल्तानुल असातिज़ा, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, शेखे तरीक़त, शेखे कामिल, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब क़िबला सिद्दीक़ी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब क़िबला सिद्दीक़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग जरा करीब आके बैठिए, सिमट जाइए और बैठ जाइए, जहां वहीं बैठ, जहां वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, डिस्टेंस बना कर रखिए, कम लोग हों, फैल कर बैठिए ताकि लगे कि पूरा मैदान भरा हुआ। जी, ये होना चाहिए, घुस कर इतना कि एक गज भी जमीन बाकी न रहे, 1 इंच भी, तो इतना हमें करीब भी नहीं होना है, बिल्कुल डिस्टेंस बनाकर रखें। बैठ जाए, मिलकर सब बोले सुभान अल्लाह। हाँ, काफी लोग चले गए और चूंकि काफी देर से बैठे थे, इस्तिंजा की भी हाजत होगी, चले गए, आएंगे इंशाअल्लाह। चूंकि पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, खतीब अहले सुन्नत, काज़ी सीमांचल, उस्ताजुल उलमा, खलीफा ताजुश शरिया, आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर आलम सिद्दीक़ी मदज़िल नूरानी की आमद हो गई है। बस ये समझें आप कि हजरत की तकरीर अगरचे रात के 2 बजे के बाद होगी, लेकिन मकबूल तकरीर, नूरानी, इरफानी, ईमानी, कुरानी इस्लाही तकरीर होगी, और उस तकरीर के बाद सलाम होगा और हजरत की दुआ, मकबूल दुआ के साथ जलसे का इख्तिताम होगा। बहुत अच्छा वक्त है। मैं अब रुखसत होता हूँ ये कहते हुए कि मुतालबा न किया जाए, डिमांड न किया जाए। उस आयशा ने, आयशा नाम था, बहुत अच्छा नाम था उसका, आयशा, प्यारे मुस्तफ़ा की ज़ौजा मोहतरमा का नाम आयशा, उम्मुल मोमिनीन है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उसके नफ्स पे शैतान गालिब आ गया, उसका दिमाग खराब रहा, अक्ल माऊफ हो गई, उसने जो हरकत की
खुदकुशी वाली यकीनन ये नहीं करनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा माँ बहनों से, बच्चियों से, चाहे हालत कैसी भी हो, ऐसा कदम ना उठाएं। और मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि आप जो है मुतालबा ना करें, डिमांड ना करें। इस डिमांड और मुतालबे की वजह से बहुत सी गरीब बच्चियां निकाह से और शादी से महरूम हैं। आप अपने मुसलमान भाई का ताउन करें हर मामले में। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैहि। कलमे तैयबा का जिक्र हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम। सुभान अल्लाह। तुम्हारा